वीके सिंह, उसका जो उम्र का सवाल, आयु का सवाल जो बनाया गया है, ये कोटरोची के को भला करने के लिए सोनिया के कहने पर हुआ है। वास्तविकता ये है कि ये कोई जन्म तिथि बदलने का सवाल नहीं था। जब ये 10वीं क्लास का विद्यार्थी था तब उसने मिलिट्री में एग्जाम लेने के लिए, भर्ती होने के लिए एग्जाम ली थी। उसमें जो फॉर्म है वो सही भरा जाए, वो उनके स्कूल टीचर ने भरा था। और जन्म तिथि पर एक ही फर्क था कि 1951 की जगह में 1950 था, बाकी महीना और दिन एक ही था। और जब ये एग्जामिनेशन में सफल हुए और इंटरव्यू में सफल हुए तो इनकी आर्मी में ट्रेनिंग के लिए भर्ती की सवाल आई, तो तब इनसे पूछा गया कि तुम्हारा उम्र क्या, तो उस समय उन्होंने सही उम्र बताया 1951 का। और बाद में यूपीएससी ने कहा कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, अब एग्जाम पास कर गई होगी आपने तो उसका सर्टिफिकेट दिलाइए, वही फाइनल होगा। तो उन्होंने दिलाया, उसमें 1951 था। तो ये बाद में मुझे लगता है कि जब लोगों को लगने लगा कि यही सीनियरिटी से बनेगा कमांडर इन चीफ, और उसके बाद वो इतना लंबा चलेगा कि जिनको लाने चाहते थे उनको वो रिटायर हो जाएंगे उसके पहले, तो इसीलिए इसको किसी तरीके से पहले रिटायर कर दिया जाना चाहिए। ऐसी छोटे मोटे गलतियां आयु के तिथि पर होते रहती है। जनरल करियप्पा के लिए भी था, लेकिन मूल बात है कि जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उसी को सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट में माना गया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो परेशान की जा रही है हमारे कमांडर इन चीफ को, जनरल वीके सिंह, वो इसीलिए परेशान की जा रही है क्योंकि ये ईमानदार है और उन्होंने सुखना ऐसे कई घोटाला पर सीनियर ऑफिसर्स की छुट्टी कराई। और आज तक के कई लोगों को कांग्रेस में, खासतौर पर सोनिया गांधी को आदत पड़ी है कि हर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन कमाएं। ये बोफोर्स से शुरू से चलते आया है और इसीलिए अभी हवाई जहाज खरीदे हैं उसमें भी उसको कमीशन मिला है। और इसमें आने वाले 3-4 साल में कम से कम 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी इंडियन आर्मी करने वाली है, उसमें कमीशन कमाने के लिए इनको लालच है। और यदि 1951 का डेट हम मान लें तो फिर एक और साल के अंदर जिनको वो चाह रहे हैं, सोनिया गांधी और कोटरोची और पाकिस्तान के लोग, वो कमांडर इन चीफ बन नहीं सकेगा, वो बीच में रिटायर हो जाएगा। तो यही है, मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगी जनरल को, लेकिन सारे देश को मैं अवगत कराने चाहता हूं कि हमारे एक एक संस्था को खराब करने में कांग्रेस लगी हुई है। स्वामी साहब, लगातार आप ये कहते आए हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में ये घोटाले में अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो है पी चिदम्बरम। नहीं, उससे भी बड़ा है। राजा को स्कैपगोट बनाया गया है। नहीं, स्कैपगोट नहीं बनाया। आप मानते हैं सर कि 4 फरवरी को जो आपकी पिटीशन पर ऑर्डर होना है, तो इसमें ये प्रूव हो जाएगा कि 2G स्कैम में कौन कौन बड़े नाम है वो भी खुल के सामने आ जाएंगे। 4 फरवरी को ये तय होगा कि क्या मैंने ऐसे सबूत पेश की हैं जिससे चिदम्बरम पर संदेह होती है और इसीलिए उनको आरोपी बनाना है राजा के साथ जोड़ करके, ये तय होगा। उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल में दंड मिलेगी, दंड के बाद वो दंडित होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पद में है और हमारी जो ट्रायल है और इंक्वायरी है और विटनेसेस की बयान है उसको खराब कर सकते हैं, इसीलिए जैसे राजा को जेल में रखा गया है वैसे चिदम्बरम को भी जेल जाना पड़ेगा यदि मेरी बात को मान ली जाएगी। और मैंने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे मुझे न लगता है कि कोई और निर्णय आने वाला है। पर 4 तारीख आपको लगता है कि इसकी वजह से डीएमके और कांग्रेस के बीच में थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है? नहीं, डीएमके वैसे भी चिड़ा हुआ था कि भाई सारा
राजा के माथे पर थोप दिया है। और चिदम्बरम जिसने राजा को उत्साया था, राजा को रास्ता बताया था चोरी करने के लिए, उसको वो खुला छूट चले गया। तो मैं तो समझता हूं कि चिदम्बरम का नाम आरोपी में आ जाए तो डीएम की तरफ से क्या होगा, खुशी मनाएंगे और क्या। अच्छा, आपके पास चिदम्बरम के बॉस का भी सबूत है जो आप उनको चिदम्बरम का रहनुमा, चिदम्बरम का बॉस तो मनमोहन सिंह है, उसके पास उसका कुछ नहीं है। किसका है फिर वो रहनुमा का है। रहनुमा का नाम बताएंगे आप? विश कन्या, ताड़का, और स्पष्ट बताना है तो सोनिया गांधी। स्वामी साहब, आपने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा और वाड्रा के दो सिस्टर वो इसमें 2G में पैसा मिला। हाँ। उनका नाम कब आएगा इसमें? नहीं, अब तो मैं सोनिया का जांच करने के पहले, यानी सबूत पेश करने के पहले मैं वड्रा का केस लूंगा, क्योंकि वड्रा का एक टेलीकॉम कंपनी में बहुत बड़ा शेयर है। Sir, I see one contradiction in your statement. Sure. You said Sonia Gandhi takes percentage from all the हाँ, deals. हाँ, In one of your article, you have mentioned in the article, to be specific, Rajiv, my friend, you हाँ. have mentioned BP Singh was responsible for Bofor's yes. deal. No, wait a You have minute. mentioned, sir. No, I'm sorry, you don't have the article. I said BP Singh was an equal partner in the making of the decision. I, as a law minister, saw documents that he went to Stockholm and signed the agreement. You accused few bureaucrats हाँ. from defense ministry. हाँ. और आपने बोला था कि राजीव गांधी was not part of that deal. No, ये नहीं कहा मैंने। और मैंने कहा उसको पैसा नहीं मिला। To save themselves, to be specific, you have written. No, I'm sorry, please bring the article back. स्वामी साहब, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भारत देश को जो नुकसान हुआ है, उसको मद्देनजर पब्लिक को अवेयर करने के लिए आप ब्लॉग का सहारा ले रहे हैं, जगह जगह पर जाके सेमिनार्स कर रहे हैं, जगह जगह पर जाके लोगों के ये बात कर रहे हैं कि 2G स्कैम से ये क्या क्या नुकसान हुआ है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि 2G स्कैम का ये जो घोटाला हुआ वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और जो बाहर आएगा तो न भूतो न भविष्य जैसी बात होगी? नहीं, कौन आएगा बाहर? नहीं, जो मामला, जो सच्चाई बाहर आएगा, नहीं, कौन बाहर आएगा? सच्चाई की बात। सच्चाई बाहर आएगा तो सोनिया तक सब अंदर चले जाएंगे और दंडित हो जाएंगे। आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है? किसके पास? सोनिया के खिलाफ। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ जब तक मेरे पास सबूत नहीं है। तो वो पेश क्यों नहीं करते हैं? किसको? आपको? मैं कोर्ट में पेश करूंगा। सिस्टम है, और सिस्टम तो कर ही रहा हूँ। पहले राजा का किया, फिर कन्नीमोड़ी का किया, फिर मारन का किया, फिर अब चिदम्बरम का किया। कितना टाइम लगा उनकी बात? वो मैं क्या जानूं, वो कोर्ट की मर्जी है। आप लोग कोई सुप्रीम कोर्ट का जज तो है ही नहीं कि मैं आपके पास पेश कर सकता हूँ। सर, ऐसा कहा जाता है, स्वामी साहब, ऐसा कहा जाता है न्यायतंत्र, हमारे न्यायतंत्र जो मेरा और अन्ना हजारे में यही फर्क है। मैं आज के विधि व्यवस्था में भी चोरों को पकड़ सकता हूं, थोड़ा देरी हो सकता है। अन्ना हजारे क्या कहते हैं कि जब तक नए कानून बनेगा कुछ नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मानता। तो उनको ये भी कहा जा रहा है कि अन्ना हजारे जो है वो आरएसएस से प्रेरित है। वो कौन कह रहा है? वो जो जिसका दिमाग में कैंसर है वो कह रहा है। अब तो ऐसे ही उल्टा, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण CIA बोलते थे, आजकल ऐसे ही होता है। तो क्या है, मान लीजिए वो आरएसएस से प्रेरित है, क्या सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ये देखना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। वो इसके साथ है, वो इसके साथ है, वो ऐसा बोला पहले, ऐसा, ये सब बेकार है। सर, 2G स्कैम के ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसकी वजह से 2G की जो तफ्तीश है उनको भी असर हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा। वो तो 6 महीने रह गए हैं, जो दस्तावेज, सबूत, बयान जो सब लेना था ले लिया है। अब कोर्ट को सब पता है, जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हम मानते हैं। 2002 से 2006 तक जो गुजरात में जो एनकाउंटर हुआ उसकी तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? उसका रिपोर्ट आने दो। इंक्वायरी बैठने में क्या है? इंक्वायरी सब में बैठाई जा सकता है, उससे कुछ नहीं निकलता है। वो इंक्वायरी से क्या निकलेगा वो देखना पड़ेगा। अन्ना जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को थप्पड़ मारो आप। पता नहीं किस संदर्भ में कहा है, और हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बुजुर्ग हैं
और कभी गुस्से में कुछ कह दिया है तो ठीक है, इसमें उसको क्यों इतना बड़ा चढ़ाव करना है। वो कह रहे थे, मैंने जो थोड़ा कुछ सुना कि जब कोई सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब यही एक रास्ता रहेगा। पर आज अन्ना हजारे को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे उनकी विचारधारा पे भी मानते हैं, ऐसे में उनका ये स्टेटमेंट और आज जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी और उनकी विचारधारा में फर्क है, कौन सी विचारधारा सही है? विचारधारा फर्क नहीं, मैंने तो सिद्ध कर दिया ना कि आज के कानून व्यवस्था में, विधि व्यवस्था में हम रिजल्ट दे सकते हैं, अपराधी को पकड़ सकते हैं, उनको अदालत में खड़ा कर सकते हैं। वो अन्ना हजारे कह रहे थे कि जन लोकपाल लाओ तभी कुछ हो सकता है। अब मैं कहता हूं नए कानून लाओगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, अच्छा है, हम भी इसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके लिए तब तक बस सिर्फ अनशन ना करना वो पर्याप्त नहीं है। मैं मौजूदा गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है, उसमें भी न्याय अगर इतना मिल सकता है तो फिर कहाँ ये कांग्रेस कहाँ कर रही है, तो सारा सुप्रीम कोर्ट और आपके इधर उधर के चंद मीडिया के लोग, सारे मीडिया लोग ऐसे नहीं है बट कई हैं, ये सारा पब्लिसिटी ये सब करके आपने हवा बना दी देश में। अब देश पब्लिक रास्ते में आने लगे और भ्रष्टाचारियों को हराने लगी। तमिलनाडु में जीरो कर दिया डीएमके को, अभी यूपी में कांग्रेस को जीरो करेंगे। तो जब ऐसा एक पुनर्जागरण हो जाएगी देश में, पुनरुत्थान हो जाएगी, तो फिर कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस तो डरी हुई है, बैठी हुई है, हमारे ऊपर, मोदी के ऊपर, सबके ऊपर झूठा केस डालने के लिए खोज रही है। सर एक मिनट सर, ऐसा आरोप बार बार लगता है कि आपने सरकार गिराने की सुपारी ली है, इसके सुपारी किससे ली है? अमेरिका का बोलते हैं समर्थक हमें नहीं। देखिए, अब ये सबूत की बात कर रहे थे, इनसे सबूत मांगो। ऐसे गुप्त समाचार तभी मिल सकती है जब ये खुद सीआईए का है। नहीं तो ऐसे गुप्त समाचार इसको कैसे मिल गई? अरे ये तो छिपाने वाली समाचार है, तो इनको पता लग गई। सर, कांग्रेस तभी जुबान में ये आरोप लगाती है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के ही दुश्मन बने हुए हैं। हाँ। तो ये बात सही? मैं कांग्रेस का दुश्मन नहीं हूं, मैं सोनिया गांधी का दुश्मन हूं। कांग्रेस में आज भी बहुत मित्र हैं। मैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री को बचाने में मैंने जितना किया किसी ने नहीं किया। एक मौका आ गया था जहां सुप्रीम कोर्ट तो उनके ऊपर कटाक्ष करने वाली थी और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता, तब मैंने खुलकर कहा नहीं, ये भले भीष्माचार्य जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गए वैसे दोषी हैं, लेकिन इनका कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। सर, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके पीछे दुश्मनी क्यों नहीं है मनमोहन सिंह के साथ? इसके दुश्मनी है क्योंकि वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। और जो भी राजीव गांधी की हत्या की उनके साथ इसने सांठगांठ कर ली, डीएमके के साथ कर ली, नलिनी के पास बेटी को भेज दी और महाभ्रष्टाचारी है। स्वामी जी आपका मैसेज क्या होगा उस यूथ के लिए जिससे आप मिलने आए हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे आप? पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें आप क्या कहेंगे? अन्ना हजारे की सोच में चलना चाहिए या सुब्रमण्यम स्वामी जो? नहीं, अन्ना हजारे की सोच में कोई गलत नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ कि ये एक कानून बने तभी सब कुछ हो सकता है, इसमें ना जाए। आज जो हैं, जो हथियार हैं, जो शस्त्र है, उसी को उपयोग करके भले थोड़ा धीरे हो जाए, थोड़ी देरी हो जाए, पर उसके लिए करें। मैं यूथ को यही कहने वाला हूँ कि निराश मत होइए, क्योंकि हमारे देश में निराशा फैलाने वाले बहुत लोग हैं, और लंबी रास्ता लीजिए, ये छोटी रास्ता, छोटी शॉर्टकट, और ये पैसे की पागलपन छोड़ दो। निराशा फैलाने वाले कौन? निराशा फैलाने वाले हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि वो समझते हैं निराशा हो जाएगा तो आप कांग्रेस को ही दोबारा चुन के भेजेंगे।